Hello friends, welcome back to my channel. So today before starting the topic, let's talk about the social change. Social change is a concept many of us take for granted or don't really even understand. No society has ever remained the same. Change is always happening. We accept change as inevitable and it is end of the story, right? Well, not exactly. क्योंकि सामाजिक परिवर्तन बहुत सारे लोग समझते हैं और कुछ लोग नहीं भी समझते हैं और सोसाइटी में चेंजेस आते रहते हैं क्योंकि अब सोसाइटी पहले जैसी नहीं रही है। तो जब सोसाइटी में कभी भी कोई न्यू चीज लॉन्च होती है या फिर कोई नई चीज इंट्रोड्यूस होती है तो सोसाइटी में चेंजेस आना अनिवार्य है। इसी तरीके से एडवर्टाइजिंग ऑल्सो हैज सम इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी। हु पेज फॉर एडवर्टाइजिंग? आप सभी के मन में ये क्वेश्चन होगा कि एडवर्टाइजिंग के लिए पैसे कौन देता होगा और आप सबको लगता होगा कि एडवर्टाइजिंग कंपनी या फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी और या फिर एडवर्टाइजर्स जो लोग एड बनाते हैं वो लोग पैसे देते होंगे। मैं आज आप सबका डाउट एक क्लियर करना चाहती हूँ कि हु एक्चुअली पेज फॉर एडवर्टाइजिंग? When it is said that TV advertising is costly and one has to consider that at prime time पे बहुत सारे ऑडियंसेस हो सकते हैं, बहुत ही इकोनॉमिकल एंड इफेक्टिव वे ऑफ प्रमोटिंग मास कंजम्पशन प्रोडक्ट्स। तो इसमें एड एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द मीडिया फॉर स्पेस और टाइम सो दैट द एजेंसी माइट बी सेड टू पे फॉर द एडवर्टाइजिंग। ऐसा हो सकता है ना कि हम सोचते होंगे कि एड एडवर्टाइजिंग पैसे देता होगा। तो ये है कि जो एडवर्टाइजर्स है वो एड एजेंसीज को पैसे देते हैं और जो एड एजेंसी है वो मीडिया को पैसे देती है टाइम और स्पेस के लिए कि उनका एडवर्टीजमेंट कब रन करना चाहिए और फिर वो मीडियम अपना चूज कर लेते हैं। उसके बाद अपन एडवर्टाइजिंग को रन करते हैं और वो एडवर्टाइजिंग को देखता है कंज्यूमर और कंज्यूमर जब उस प्रोडक्ट को लेता है जो एडवर्टाइज्ड हुआ है तो उस प्रोडक्ट का जो सेल होता है उसमें वो एडवर्टाइजिंग का प्राइस छुपा होता है। तो एक्चुअली में ये पूरा घूम फिर के कहाँ पे आ जाता है? कंज्यूमर के पास। तो एक्चुअली में कंज्यूमर इज द वन हु पेज फॉर द एडवर्टाइजिंग, मतलब प्रोडक्ट भी हम ही खरीदते हैं और उसके एडवर्टाइजिंग जो हम देखते हैं उसके पैसे भी हम ही देते हैं। Standard of living. There is a close relationship between advertising and standard of living. Advertising creates demand, encourages production and employment, provides higher income to people, and finally higher standard of living through economic development and prosperity. सोचिए कि एडवर्टाइजिंग डिमांड बढ़ाता है, डिमांड बढ़ेगी तभी प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों में एम्प्लॉयमेंट आएगा, अगर एम्प्लॉयमेंट होगा तो लोगों के पास पैसे होंगे और पैसे होंगे तभी तो वो अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के ऊपर पैसे खर्च करेंगे। एडवर्टाइजिंग इज यूजफुल टू द सोसाइटी इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट्स। द फर्स्ट पॉइंट इज इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। हाँ, वैसे हर कोई काम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है तो एडवर्टाइजिंग भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। वो मेन और वुमेन्स दोनों को एम्प्लॉयमेंट देता है, अपने अपने क्वालिफिकेशंस के हिसाब से उनकी पोस्ट होती है, जैसे कॉपीराइटर, आर्टिस्ट, एडिटर, अकाउंट एग्जीक्यूटिव एंड सो ऑन। द सेकेंड पॉइंट इज इम्प्रूव्स इनकम। एडवर्टाइजिंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू पीपल टू इम्प्रूव देयर इनकम। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि एडवर्टाइजिंग कैसे इम्प्रूव करेगी इनकम को, क्योंकि वो लोगों को मोटिवेट करेगा टू कंज्यूम मोर मटेरियल्स एंड उस वजह से उनका फाइनेंशियल स्टेटस भी इम्प्रूव होगा। द थर्ड पॉइंट इज एडवर्टाइजिंग सपोर्ट्स मीडिया। यस, एडवर्टाइजिंग सपोर्ट्स मीडिया बाय कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 60% ऑफ इट्स कॉस्ट, बिकॉज अगर एडवर्टाइजिंग मीडिया को सपोर्ट नहीं करता तो अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, न्यूज़पेपर्स। अगर न्यूज़पेपर्स में कोई भी एडवर्टाइजमेंट रन नहीं करती तो न्यूज़पेपर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती और अगर कॉस्ट ज़्यादा हो जाती तो लोकल पीपल जैसे आम आदमी वो न्यूज़पेपर्स से बहुत ही दूर रहते हैं,
मतलब उन तक न्यूज़पेपर्स कभी पहुंच ही नहीं पाता ना, क्योंकि बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजिंग न्यूज़पेपर का प्राइस होता है 2 रुपीज़ 3 रुपीज़, और अगर एडवर्टाइजिंग नहीं होती तो सोचिए न्यूज़पेपर की क्या प्राइस होती। The fourth point is bridges gap. Advertising bridges gap among people by communicating varied cultures and attitudes through the advertised message. It brings to the light variety in our social life. हाँ, आप सोचिए ना, जब आप एडवर्टाइजिंग देखते हैं तो एडवर्टाइजिंग एक पर्टिकुलर कल्चर को लेके तो फॉलो नहीं करता है, वो हर कम्युनिटी के अलग अलग कल्चर्स को फॉलो करता है ताकि एक दूसरे का कल्चर इंटरैक्ट हो सके और हमें एक दूसरे की कल्चर्स और उनकी न्यू न्यू फीचर्स के बारे में हम जान सकें। The fifth point is advertising develops economy. Advertising indirectly contributes to the development of economy. It stimulates demand, encourages research and development, and persuades people to higher consumption of goods and services. तो एडवर्टाइजिंग इकोनॉमी में इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट तो करता ही है, साथ में वो लोगों को एनकरेज करता है, उनकी डिमांड्स बढ़ाता है ताकि वो गुड्स और सर्विसेज को यूज करे, क्योंकि अगर वो यूज करेंगे तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तब नए नए रिसर्चेज और डेवलपमेंट होंगे किसी प्रोडक्ट को और नया बनाने में। इसलिए एडवर्टाइजिंग डेवलप्स इकोनॉमी। The next point is advertising provides public services. या हम कह सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग एक समाज सेवा भी देता है। From time to time, advertising takes up social issues and serve the cause of the society. हाँ, एडवर्टाइजिंग के माध्यम से कितनी बार वो लोगों को एजुकेट करता है, बहुत सारी इश्यूज होते हैं जो कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं, अवेयरनेस होती है, वो सब कुछ क्रिएट करता है। अपन इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एड्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन या फिर सेफ ड्राइविंग की एड्स होती है, और एंटी पॉपुलेशन ग्रोथ, फैमिली प्लानिंग। द लास्ट पॉइंट इज ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी. Advertising contributes to bring about the all-round development of the economy by increasing demand and by increasing economic activities. हाँ, एडवर्टाइजिंग दोनों ही काम करते हैं, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी एनकरेज करता है और डिमांड भी एनकरेज करता है, क्योंकि अगर डिमांड को एनकरेज करता है तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मार्केट में एम्प्लॉयमेंट भी आएगा, और अगर एम्प्लॉयमेंट आएगा तो लोगों के पास इनकम होगी, और अगर इनकम होंगी तो वो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर अपने पैसे स्पेंड करेंगे। द क्वेश्चन ऑफ द डे: प्रोसेस ऑफ परचेसिंग स्पेस इन मीडिया इज कॉल्ड ऑप्शन ए मीडिया स्पेसिंग, ऑप्शन बी मीडिया बाइंग, ऑप्शन सी मीडिया स्केड्यूलिंग, ऑप्शन डी मीडिया परचेसिंग। The correct answer is option B, media buying. So guys, that's it for the day, and thank you for watching my video. And if you like my video, then please do not forget to like and subscribe my channel. And for any query, please mention in the comment box. And once again, thank you so much.